दोस्तों, हमारी ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और हम सभी इस खूबसूरत जिंदगी को सुख चैन से जीना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी अज्ञानता और नासमझी के कारण इस खूबसूरत और बहुमूल्य जीवन का भरपूर आनंद लेने की बजाय इसे अशांति, निराशा, चिंता, तनाव और दुखों से भर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा ये खूबसूरत जीवन नीरस और दुखमय लगता है। कहा जाता है कि जिंदगी जीना एक कला है और जो व्यक्ति इस कला को जानता है वही व्यक्ति जिंदगी का भरपूर आनंद ले सकता है। तो अगर आप भी इस कला को सीखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम जीवन जीने के लिए 12 सूत्र बताने वाले हैं, जिनको अपनाकर आप एक खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। जिंदगी का पहला सूत्र है समस्याओं को स्वीकार करें। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जीवन है तो समस्याएं हैं और समस्याएं हैं तो जीवन है। बिना समस्याओं के जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। समस्याएं हमें हमारे जीवन का उद्देश्य बताती है। हमें ये सोचना चाहिए कि समस्याएं सिर्फ जीवन में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी प्राणियों के अंदर है। इस दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है। अतः हमें अपनी जीवन की समस्याओं से दुखी होने की बजाय मुस्कुराकर उनका स्वागत करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं को खुले दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा हौसला और आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है और हम भविष्य में आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवन का दूसरा सूत्र है अहंकार का त्याग। हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण हमारे अहंकार ही होता है। अपने अहंकार की वजह से हम खुद को दूसरों से बड़ा और श्रेष्ठ समझने लगते हैं और यही से हमारी दुखों में वृद्धि होने लगती है। अहंकार की वजह से हम ना तो दूसरों की गलतियों को माफ कर पाते हैं और ना ही अपनी गलतियों के लिए दूसरों से माफी मांग पाते हैं। अहंकार की वजह से हमें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती और हम अपनी गलतियों से सीख भी नहीं पाते। हमारा अहंकार हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों, मनमुटाव और कलह पैदा कर हमें अकेला कर देता है। यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियाँ इंसानों से ही होते हैं। इसलिए हमें अहंकार का त्याग करके अपनी गलतियों के लिए दूसरों से माफी मांग लेनी चाहिए और दूसरों की गलतियों को माफ करके उन्हें भी सुधरने का मौका देना चाहिए। अगर हम अपने जीवन से अहंकार का त्याग कर दें तो जीवन को काफी सरल और आनंदमय बनाया जा सकता है। जीवन का तीसरा सूत्र है आर्थिक रूप से सबल होना। आज के वक्त में हर कोई धन की उपयोगिता से परिचित है। हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा के धन होना अनिवार्य है। धन के अभाव में हम सुखी और तनाव मुक्त जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि धन हमें और हमारे परिवार के आर्थिक सुरक्षा को प्रदान करता है। इसीलिए हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार से अधिक धन अर्जित करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार हमें अपने धन का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए संचय करना चाहिए और कुछ हिस्से से अपने सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों की सहायता भी करनी चाहिए। परंतु ध्यान रहे, अनीति, अधर्म और अनुचित तरीकों से अर्जित किया हुआ धन आपके जीवन में कई तरह के विकारों को जन्म देता है, जो अंततः आपके पतन का कारण बनता है। जीवन का चौथा सूत्र है छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना। कई बार हम बिना मतलब ही उलझते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और अपनी असली मकसद से पीछे छूट जाते हैं। ये समझना चाहिए कि ये जिंदगी एक सफर है और इस सफर में अच्छे, बुरे, भले सभी तरह के लोग मिलते हैं। अगर हर कोई किसी ऐसे सोच अलग अलग सबकी होती है, हर किसी के स्वभाव अलग अलग है। अगर हम हर जगह हर किसी से छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहे तो हम जीवन में पीछे रह जाएंगे। इसीलिए एक शांत और सुखी जीवन जीने के लिए हमें लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की बजाय नजरअंदाज कर देना चाहिए। जीवन का पांचवा सूत्र है संतोष के साथ जीवन जीना। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जैसा चाहते हैं या जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता, या हमारे कुछ सपने, कुछ ख्वाहिशें अधूरे रह जाती है। यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि दुनिया में सब कुछ हमारे इच्छा अनुसार नहीं हो सकता।
क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होती है जो हम इंसानों के बस में नहीं होती, और जो हमारे बस में नहीं है उसके लिए रो रो कर चिंता करके जीवन को नरक बनाने से बेहतर है जो मिला है उसे से संतोष कर लिया जाए। मगर ध्यान रहे, संतोष का अर्थ ये नहीं कि आप परिश्रम करने की बजाय भाग्य के भरोसे बैठ जाए। संतोष का अर्थ ये है कि जो मिला है उसी में संतुष्ट और खुश रहना। जीवन का छठा सूत्र है दूसरों से अपनी तुलना ना करें। ईश्वर ने इस सृष्टि में सभी प्रकार के इंसान बनाया है। कोई बहुत सुंदर है, कोई कम सुंदर है, तो कोई कुरूप है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। ईश्वर ने हम सबको हमारे पूर्व कर्मों और योग्यता के आधार पर अलग अलग विशेषताओं के साथ बनाया है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से ना करें, बजाय अपनी अंदरूनी गुणों को निखारने का प्रयास करें, क्योंकि बाहरी सुंदरता वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन अंदरूनी सुंदरता जीवन भर साथ रहती है। याद रखें, अपनी तुलना किसी और से करके आप अपने साथ साथ ईश्वर का भी अपमान करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को किसी खास उद्देश्य से बनाया है। इसीलिए हमेशा अपने अंदर खुशी ढूंढने का प्रयास करें एवं हमेशा खुश रहें। जीवन का सातवां सूत्र है उम्मीद का दामन थामे रखना। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम जीवन से निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम चारों ओर से समस्याओं से घिर गए हैं। हमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ऐसे समय में हमें धीरज रखना चाहिए और ये उम्मीद रखना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। हमें किसी भी हाल में निराश होकर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन धीरे धीरे गुजर ही जाता है। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर जो करेंगे वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। जीवन का आठवां सूत्र है किसी से भी उम्मीद ना रखें। कई बार हम अपने परिजनों, दोस्तों या रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते तो हमें बहुत दुख होता है। हमें लगता है कि उन्होंने हमारे साथ छल किया है, मगर सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो हर बार हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी समस्याओं का सामना कर रहा है। यहाँ तो लोग अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं, दूसरों की तो बात ही क्या है। इसीलिए हमें दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद से उम्मीद रखना चाहिए। जीवन का नौवां सूत्र है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण है उसकी असीमित इच्छाएं, जो इंसान को शांति और सुकून के साथ जीने नहीं देती और इंसान को जीवन भर भौतिक सुखों की मृग तृष्णा में भटकाती रहती है। कुछ बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि इंसान अगर इच्छा नहीं रखेगा तो जीवन का विकास कैसे होगा, परंतु वास्तव में विकास इच्छा से नहीं, आवश्यकता से होता है। फिर भी अगर हम अपनी इच्छाओं को महत्व देते हैं तो भी उन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आज हमारे समाज में जो दुख, निराशा, भय, अशांति, हिंसा और अपराध है, वे सब इंसान की असीमित इच्छाओं का दुष्परिणाम है। इसीलिए अपनी चंचल इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। जीवन का 10वां सूत्र बुरी यादों को भूलना। दोस्तों, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अच्छा या बुरा समय बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। फिर भी हम बीते बातों को याद कर बार बार याद करके दुखी होते रहते हैं, जिसके कारण हमारा वर्तमान भी दुखमय हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, जीवन एक रेल के सफर के जैसा है। इस सफर में हम जितना कम बोझ लेकर चलेंगे, सफर उतना ही आनंददायक होता है। इसलिए हमें बुरी यादों को गट्ठर करके फेंक कर हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का 11वां सूत्र समझदारी से काम लेना। ईश्वर ने हमें बुद्धि इसीलिए दिया है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी जीवन को आसान बनाएं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा चुनौतियां आती है जिनसे निपटने के लिए बल की नहीं, बुद्धि की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में समुद्र है, तो समझदारी इसी में है कि हम किसी नाव या जहाज में बैठकर उस पार उतर जाए, ना कि हम समुद्र को खाली करने का प्रयास करें।
इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कई ऐसी बड़ी चुनौतियां आती है जो हमारी क्षमता से अधिक बड़ी होती है। ऐसे में हमें बल प्रयोग करने की बजाय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। याद रखें, जो काम बुद्धि से हो सकता है वो बल से कभी नहीं हो सकता। जीवन का 12वां सूत्र, तन और मन को स्वस्थ रखना। सुखी और तनाव मुक्त जीवन के लिए तन और मन का स्वस्थ होना सबसे जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ और स्वच्छ तन मन सुखी जीवन के इमारत के 2 मजबूत स्तंभ है। इसीलिए हमें अपनी आयुर्वेद के नियमों के अनुसार अपने शरीर को निरोग रखना चाहिए, यानी हम नियमित रूप से संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए एवं अशुद्ध और तामसी आहारों का त्याग करना चाहिए। हमें प्रातः उठकर व्यायाम करना चाहिए एवं मेडिटेशन करना चाहिए। और स्वस्थ मन से अभिप्राय यही है कि हमारा मन निर्मल, निश्चल, निष्पाप और निर्विकार होना चाहिए। हमें अपने मन से सभी प्रकार के बुराइयों को दूर करके मन, वाणी और कर्म से सबको सुख पहुंचाने का यत्न करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।